और इसके साथ ही हम बनाएंगे बोटी कढ़ाई। मर्द हजरात भी जो कुकिंग का शौक़ रखते हैं वो कढ़ाइयाँ ज़रूर बनाते हैं। चलें, चिकन भी ऐड कर दी और साथ ही ऐड कर देते हैं लहसुन और अदरक का पेस्ट। थोड़ा सा इसको होने देते हैं फ्राई। चिकन का कलर भी चेंज होगा, थोड़ा सा जो बादीपन होता है वो भी दूर होगा और अदरक लहसुन की जो रॉ स्मेल है वो भी ख़त्म होगी। और तब तक हम क्या करेंगे, टमाटरों की भी कटिंग कर लेंगे और साथ ही प्याज की भी हमने स्लाइस कर लेना है, प्याज को भी। वेजिटेबल्स जो हमने उबलने के लिए रखनी है तो क्यों ना उसको भी रख लेते हैं। एक अदद ले लेते हैं यहाँ से सॉस पैन। अच्छा, आप इनको वैसे स्टीम भी कर सकते हैं। आप कभी करके देखिएगा, जब भी हम वेजिटेबल्स को स्टीम करते हैं तो उसका जायका जो है वो चेंज होता है, बजाय इसके कि हम उसको बॉईल करें। तो डिफरेंट तरह से वेजिटेबल्स को तैयार करें ताकि घर वालों को अच्छी लगे। कभी आप इसको बॉईल करके बना लें, कभी आप इसको स्टीम करके भी तैयार करें। और उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आपके पास स्टीमर ही होना चाहिए। कोई भी बड़ी सी देगची ले लें, उसमें आपने नीचे उसकी बेस में पानी को भर लेना है और उसके ऊपर कोई छन्नी रखी जा सकती है। उस छन्नी के ऊपर आप अपनी वेजिटेबल्स को रख लीजिए और जब तक के लिए वो अच्छी सी गल नहीं जाती आप उसको पकने दें। और उसमें ये भी टेंशन नहीं होती कि कहीं जल तो नहीं जाएगी, बार बार चेक करें, देखें, एक ये भी बात है। तो बहुत अच्छे से वेजिटेबल्स स्टीम हो सकती हैं विद आउट स्टीमर भी। ब्रेक का यहाँ पर टाइम है। चिकन फ्राई हो गई थी तो मैंने इसकी आंच को बंद कर दिया था और अब हम इसमें ऐड कर रहे हैं दही और इसके साथ ही हम इसमें क्रीम ऐड करेंगे और इसको इतना पकाएंगे कि ये अच्छी सी गल जाए। तो ये चला गया इसमें दही। बोटी कढ़ाई बनने जा रही है। कढ़ाई की तो अब तो डिफरेंट तरह से कढ़ाइयाँ भी हम तैयार करते हैं। बिहारी कढ़ाई, वाइट कढ़ाई, ग्रीन कढ़ाई, रेड कढ़ाई और बहुत सारी कढ़ाइयाँ। तो दही ऐड कर दिया, साथ ही इसमें जाएगी क्रीम। अच्छा सा इसको मिक्स कर लेते हैं और बहुत अच्छा है कि अगर स्टोव बंद करके ही आप इन दोनों अज्जा को ऐड करें, अच्छा सा मिक्स करें और फिर उसके बाद हम स्टोव दोबारा से ऑन कर देंगे। साथ ही मैं इसमें ऐड करूँगी नमक और काली मिर्चों का पाउडर। तो इसको अच्छा सा मिक्स कर लेते हैं, स्टोव कर लेते हैं ऑन। थोड़ा सा तो हमने इसको फ्राई करने में ही गला लिया और हाफ डन ये हो गई है। अब कुछ हम इसको दही और क्रीम के साथ बनाएंगे। अब मैं इसमें ऐड करने जा रही हूँ नमक और काली मिर्चों का पाउडर। ये चला गया इसमें सॉल्ट, पिसी हुई काली मिर्च हस्बे ज़रूरत। थोड़ा सा मिक्स होने देते हैं इतना कि एक उबाल आ जाए इसमें। उसके बाद मैं इसमें थोड़ा सा और पानी ऐड करूँगी और इसको ढककर पकने देंगे। प्याज और टमाटर इसको हमने अलग से थोड़ा सा फ्राई कर लेना है और फ्राई हुआ हुआ टमाटर और प्याज हम इसके ऊपर ऐड करके कढ़ाई को सर्व कर देंगे। थोड़ी सी डिफरेंट सी कढ़ाई बना रहे हैं। बहुत ज़्यादा टमाटरों को ऐड करके मैश करके उसका मसाला नहीं बना रहे, बल्कि टमाटर और जो प्याज है वो थोड़ी सी खड़ी खड़ी ही रहेगी। वो तमाम लोग जिनको अच्छी लगती है खड़ी खड़ी प्याज टमाटर, तो उनको यकीनन ये वाली जो कढ़ाई है वो अच्छी लगेगी। और अक्सर ऐसा होता है कि कढ़ाई में खाने के लिए बहुत ज़्यादा मसाला नहीं होता, लेकिन इस कढ़ाई में खाने के लिए मसाला भी होगा क्योंकि प्याज और टमाटर हम इसमें ढेर सारे यूज़ कर रहे हैं और वो खड़े खड़े ही रहेंगे। बहुत ज़्यादा उनको कुक करके और मैश नहीं कर रहे। यहाँ पर हमने क्या किया था, फूल गोभी ऐड कर दी थी और साथ ही मैंने उसमें ऐड कर दिए आलू। थोड़ा सा साइज़ छोटा ही रखेंगे ताकि जल्दी से गल जाए। चलिए, अभी उबलना शुरू हो गया है तो मैं इसमें थोड़ा सा पानी भी ऐड कर रही हूँ और इसको कवर करके रख दे। काली मिर्चें शामिल की हैं और किसी किस्म की कोई मिर्च ऐड नहीं की। और अब शामिल की हमने इसमें हरी मिर्चें, थोड़ी सी शामिल कर दी हमने इसमें अदरक और इसको दोबारा से मैं कर देती हूँ कवर। और टमाटर,
थोड़ा सा हाई फ्लेम पर पकाएंगे कि जो पानी है इसका बेसिकली टमाटर का और प्याज का वो ड्राई हो जाए, और बहुत ज़्यादा हमें मैशी भी नहीं चाहिए। थोड़ा सा फ्लेम को हाई किया और इसको कुक होने देते हैं। अच्छा, अब हम सब्जियों का जो वेजिटेबल मसाला बनने के लिए जा रहा है उसके लिए हमने क्या करना है कि दही के साथ तमाम मसालों को मिक्स करके हम इसको भून लेंगे ऑयल में। सबसे पहले अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल कर देंगे, थोड़ी सी हरी मिर्चें ऐड कर देंगे, फिर हमने दही के साथ तमाम मसालों को ऐड करके अच्छा सा भून लेना है। और भूनने के बाद मैं इसमें ऐड कर दूँगी वेजिटेबल्स, थोड़ा सा पानी शामिल करेंगे और हम इसको रख देंगे दम पे। लास्ट में ऐड कर देंगे हम हरी प्याज। बस दैट्स इट। हरी प्याज के साथ हम इसको फिनिश कर लेंगे। कोई पालक ऐड कर सकते हैं, कोई मेथी स्टिल मौजूद है, मेथी ऐड कर सकते हैं। कोई भी ग्रीन वेजिटेबल जो आपको अच्छी लगती हो आप इसमें शामिल कर दें। उबलते वक्त मैंने इसमें शिमला मिर्च का इस्तेमाल नहीं किया, नहीं ऐड किया, जल्दी से कुक हो जाती है शिमला मिर्च, तो हमने शिमला मिर्च शामिल नहीं की। एक अदद मिक्सिंग बोल ले लेते हैं और उसमें ये जो सारी वेजिटेबल्स हैं ना इनको निकाल लेते हैं जो हमने यहाँ पर बॉईल कर ली थी, और इसी में ही मैं ऐड कर देती हूँ ये शिमला मिर्च। इसको थोड़ा सा फ्राई होने देते हैं और फिर आ जाएंगे हम अपने इसके मसाले की तरफ। मुतवाज़िन ग़िज़ा लेना या कंप्लीट मील लेना कोई इतना मुश्किल काम नहीं है, कोई इतनी रॉकेट साइंस नहीं है। आपको सिर्फ कोशिश ये करनी है कि एक अच्छा पोर्शंस वेजिटेबल्स का ज़रूर हो, और अगर बहुत ज़्यादा आपका काम नहीं है या ज़्यादातर कुर्सी पे बैठने का काम है, ऑफिस वर्क है, फिर कोशिश करें कि वेजिटेबल्स का ज़्यादा इस्तेमाल हो। एक आपकी प्लेट में एक अच्छा पोर्शन जो है वो वेजिटेबल्स का होना चाहिए। उसके बाद आप प्रोटीन ले सकते हैं जो कि चिकन और इन तमाम चीज़ों से तो मिलता ही है, लेकिन चने बहुत अच्छा सोर्स हैं। बीन्स हो गए, किडनी बीन्स हैं, उनके ज़रिए आप ले सकते हैं। सीड्स का इस्तेमाल ज़रूर कर लिया करें, सैलड्स पे थोड़े से टोस्टेड सेसमे सीड्स डाल दें, या फिर अपने वाटर बॉटल में ऐड कर दिया करें। तुख मलंगा, ढेर सारा प्रोटीन हमें उससे भी मिलता है। और कोशिश करें कि कार्ब्स जो हैं वो थोड़े से कम हों। जब हम रोटी और चावल का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं तो फिर हमारा वज़न जो है वो बढ़ना शुरू हो जाता है और काम हमारा बहुत ज़्यादा मेहनत का होता नहीं है। तो चलिए, यहाँ पर जो हमने ये कुक की काफ़ी है, इससे ज़्यादा हमने इसको नहीं पकाना। और यहाँ पर भी ऑयल जो है वो सेपरेट होना शुरू हो गया है, तो मैं ये इसमें ऐड करूँगी और इसकी आंच भी कर देंगे बंद। चलिए, इसकी आंच को बंद मैंने कर दिया। अब मैं इसको कवर कर देती हूँ। किसी भी खूबसूरत से प्लेटर में हम इसको निकाल के सर्व कर देंगे। और अब आ जाते हैं हम वेजिटेबल मसाला की तरफ।